अभी तक कितने इंजर्ड यहाँ लाए गए हैं? और यहाँ पे आज 7 पोस्टमार्टम हुआ है, टोटल 7 पोस्टमार्टम हुआ है। सभी को डेड बॉडी को दे दिया हाँ, गया 6 डेड बॉडी चला गया है। एक अभी पोस्टमार्टम जस्ट हो रहा है, इसको भी पता चल गया है, इनके परिजन मिल गए हैं, मसौड़ी से हैं, इनको भी हम लोग एम्बुलेंस से भेज रहे हैं। घटना की जानकारी किस तरीके से, क्या कुछ हुआ था, क्या मतलब हुआ कि इस तरीके की घटना हुई? जैसा पता चला कि वहाँ पे वनावर जो मंदिर है वहाँ पे कुछ किसी प्रकार का अनहोनी हो गया है। आप लोगों को कब जानकारी इसकी? हमको 12:30 बजे रात में पता चला। उस समय से हम सारा अपना एम्बुलेंस डॉक्टर का टीम, हम अपना अस्पताल सब तैयार करके रखे हुए। हम लोग टोटल जो भी आए अभी 4 सदर अस्पताल में भर्ती है, 3 को गया भेजे, बाकी रेस्ट को हम लोग मखदूमपुर में हॉस्पिटल में रख के इलाज कर रहे हैं। हमारा डॉक्टर, एम्बुलेंस, पैरामेडिक का स्टाफ कंप्लीट हम लोग तैनात थे। पूरे जोर तोर से पूरा सभी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब लोग हम लोग लग के इस दुख के घड़ी में हम लोग सब लोग साथ हुए हैं। घायल अभी तक कितने जानकारी मिली? टोटल घायल का 24 का जानकारी। 24 की जानकारी। जहानाबाद सदर अस्पताल में कितने? 4 हैं। 4। बाकियों को? बाकी 3 गया गए, बाकी मखदूमपुर में है, इलाज रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। ऑफिशियल जानकारी वो बताएं। इतनी बड़ी घटना हो गई, कब जानकारी प्राप्त हुई? देख लीजिए, हम तो थे नहीं, हम सुबह आज पटना पहुंचे। जैसे ही हमको पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष ने इसकी सूचना दी और तुरंत हम यहाँ आ रहे हैं। ये मतलब हमारे जिला के लिए ये मतलब बड़ा दुखद घटना है। और जिला प्रशासन जिस तरह तैयारी करनी चाहिए थी
उस तरह की तैयारी वहाँ नहीं हो पाई। हमको तो जो जानकारी मिली है कि भीड़ स्वाभाविक है, श्रद्धालु लोग वहाँ गए हैं और पुलिस के द्वारा लाठी चलाई गई है और उसी में भगदड़ हुआ और इतने लोगों की जान गई है। और दूसरी चीज है कि जब तैयारी होती है तो उसमें जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं होती है। हमारे जिला का तो दुर्भाग्य है कि अभी जितने भी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, अब अपने से तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े अनुभवी हैं, लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही है और जो बात हो रहा है वो सीधे सीधे यही दर्शाता है कि कोई अनुभव नहीं है उन लोगों को। हर बार यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ होती है। आप खुद यहाँ से विधायक लगातार रहे हैं और ऐसे में बराबर पहाड़ पे व्यवस्था की हमेशा ये देखने को मिलती है कि सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रॉपर जो व्यवस्था वो नहीं देखने को मिलती। इस बार भी क्या वही हुआ? हम लोग मेला उद्घाटन के समय में वहाँ उपस्थित थे, इस पे चर्चा भी हुई थी, लेकिन हुआ कि इसको हम लोग सुधार लेंगे जल्दी में, समझ गए कि नहीं। और वही मतलब उसका मजबूतीकरण और सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ, जो सीढ़ी पे रेलिंग लगा हुआ था उसी के चलते इस तरह का हुआ है। वहाँ तो जो श्रद्धालु जाते हैं उसके साथ पुलिस प्रशासन को भाईचारा जब तक कायम नहीं रखेगा, उस तरह का व्यवहार नहीं रखेगा, तो स्वाभाविक है भाई आप लाठी चला करके और बंदूक के बल पे मतलब श्रद्धालु को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप भाईचारा और श्रद्धा जता करके ही आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। विधायक जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कहेंगे? जी, अभी तो हम लोग पटना से आ रहे हैं। मैं पटना में था और जानकारी मिली, हम चल दिए, लेकिन चितकोहरा में सड़क जाम होने के कारण थोड़ी लेट हुई। बहुत दुखद घटना है और ये घटना का सबसे बड़ा जिम्मेवार जहानाबाद के डीएम और एसपी हैं, क्योंकि मगध के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में बराबर पहाड़ आता है और इसको लोग राजनीति हम समझते हैं कि पदाधिकारियों को उद्घाटन आप कर रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं मेला का, तो हजारों की भीड़ वहां पहुंच रही है। आपके पूरे केंद्र में बराबर पहाड़ होना चाहिए, लेकिन एक तो ये नहीं देखा गया और दूसरी तरह हम पूरे बिहार के अंदर ही देख रहे हैं कि जिस तरह से एक तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है। जब बढ़ावा आप दे रहे हैं तो सुरक्षा दीजिए, तो कहीं डीजे के साथ जा रहे हैं लोग, करंट लगने से मौत हो जा रही है। जहानाबाद की ये दुखद घटना घट गई, तो हम समझते हैं कि इसका पूरा जिम्मेवार जहानाबाद जिला प्रशासन है। और इस अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग और घायलों से मिलेंगे, मिलने के बाद उसकी जानकारी हासिल करेंगे और सरकार जो है बहुत जल्दी, ये तो बहुत जल्दी है कि जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोगों से भी राय विचार होनी चाहिए किस तरह के। लेकिन जहां जिस तरह के खास करके वर्तमान सरकार में ये पदाधिकारी लोग जो हैं, जनप्रतिनिधियों का कोई सुझाव ही नहीं लेते हैं, कोई सलाह ही नहीं लेते। आगे भी बात होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, बात होगी, मुआवजा की बात होगी। आप लोगों को लोग मरे नहीं है, लोगों को आपने मार दिया है लोगों को आपने। आपकी क्या व्यवस्था थी, क्या पुलिस की व्यवस्था थी, क्या आपके वहां व्यवस्था आपने किया था? तब आप उद्घाटन करने क्यों गए थे? यह कोई आम मेला नहीं था, एक मगध का चर्चित पर्यटन स्थल था और आप जो हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं केवल, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल, और देख रहे हैं कि हम लोग अभी जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरकार के द्वारा पदाधिकारियों को द्वारा सूचना नहीं दी गई। और इतना जल्दी इसी पोस्टमार्टम हॉल में अगर कोई डेड बॉडी आ जाए तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम करने के लिए। 5 बजे के बाद पहुंचेगा, डीएम को फोन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो घटना घटी वो इतना जल्दी पोस्टमार्टम हो गया कि अभी मैं आया, बाकी सारे डेड बॉडी चले गए, कोई उनकी मुआवजा अभी तक नहीं मिली होगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था यहाँ है, ये जहानाबाद में नहीं चलने देंगे हम लोग। जिले प्रशासन को जनता है, इस तरह की घटनाओं पर एक ठीक ठाक मुआवजा, 10 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए लोगों की, और डीएम और एसपी को इसको जवाबदेह बनाना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए।